फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रही है सरकार। किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सड़कें दिखाई दे रही हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत बोले न कल किसानों ने सड़कें रोक रखी थी, ना आज किसानों ने सड़कें रोक रखी है। लो, टेंथ भी खोल दिए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार क्या बोलती है हमसे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगेंद्र यादव बोले बनना है तो सत्यपाल मलिक जैसा बनो। जी हां, बीजेपी में रहकर भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, सिद्धू पाजी ने खोल दी कैप्टन अमरिंदर की पोल। बोले 3 काले कानून लाने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमरिंदर ही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात की जिम्मेदार बीजेपी है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 100 करोड़ वैक्सीन लगने के बाद भाजपा ने थपथपाई अपनी पीठ, तो रणदीप सुरजेवाला ने उखाड़ दिया भाजपा का सारा घमंड। बोले फिलहाल जश्न मनाया जा रहा है, हजार लाखों लोग मर गए कोरोना में, उनकी कोई चिंता नहीं इस सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लेकर जबरदस्त तरीके से जो यहां पर अखिलेश यादव ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ अब अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। बोले उत्तर प्रदेश में 2022 में नहीं आने देंगे सत्ता में। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आर्यन खान के समर्थन में उतरे मोदी के सबसे बड़े भक्त रजत शर्मा। जी हां दोस्तों, ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि मोदी के सबसे बड़े भक्त हैं। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बोल गए आर्यन के समर्थन में। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को प्रियंका गांधी की नसीहत। बोले फिलहाल देश के हित में सोचे, देश के विरोध में काम ना करे ये सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पाखंडी, जी हां दोस्तों, यति नरसिंहानंद को दोस्तों बता दें आप लोगों को बनाया गया अखाड़े का मंडलेश्वर, जिसके बाद लोग जमकर भड़के। बोले फिलहाल इस पाखंडी को क्यों बनाया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसानों के रास्ते घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसानों की दर्द और तकलीफ नहीं दिखाई दे रही। दरअसल दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी कटाक्ष कर दिया। राहुल गांधी का कहना है कि किसान अपनी मर्जी से अपने मस्ती मदों के लिए वहां पर सीमाओं पर नहीं बैठा है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की बात सरकार को सुनना चाहिए। ये तीनों कृषि कानून वापस लेकर किसानों का जो भरोसा खोया है वो वापस जीतना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उनकी बात को सुना भी नहीं जा रहा है। ऊपर से ये सरकार कहती है कि किसानों ने रास्ते रोक रखे। कौन सा ऐसा रास्ता है जो किसानों ने रोक रखा है? दरअसल दोस्तों वहां पर अगर आप देखें तो बैरिकेडिंग किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन ने ही लगा रखी है। और ये बैरिकेडिंग दोस्तों कब लगाई गई थी? जब निशान साहब का झंडा लाल किले पर जाकर लहरा फहरा दिया गया था, जिसके बाद दोस्तों बवाल खड़ा हो गया था। जबकि दोस्तों निशान साहब का झंडा फैलाने वाला कोई और नहीं दोस्तों बल्कि दीप सिद्धू था, जो कि सनी देओल का करीबी और भाजपा का ही आदमी निकला था। सोचिए, और बदनाम किया गया था किसानों को। किसान तो अपने तय किए हुए रोड मैप पे ही गए थे दोस्तों, इसके अलावा किसान कहीं पर भी नहीं भटके थे। लेकिन जिस तरीके से दीप सिद्धू ने जाकर निशान साहब का झंडा फहरवाया वहां पर लाल किले पर, उसके बाद सियासत गर्म हो गई थी। अब दोस्तों किसानों को जिस तरीके से धारदार कार से कुचला गया है,
4 किसानों की कथित तौर पर मौत हो गई है, उसको लेकर राहुल गांधी ने शोक जताया। राहुल गांधी का कहना है कि अभी तक किसानों को इंसाफ नहीं दिया गया। जब तक अजय मिश्रा और ट्रेनी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक किसान को इंसाफ नहीं मिलेगा। राकेश टिकैत ने भी दोस्तों इस बात पर जोर दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसानों की सरकार नहीं सुन सकती तो समझ लीजिए कि सरकार अंधी और बहरी दोनों हो गई है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने किसान मुद्दे पर शुरू दिन से बात की है। जब यह काला कानून आने ही वाला था दोस्तों, तभी राहुल गांधी ने किसानों को चेता दिया था कि फिलहाल सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जिससे कि किसानों का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनकी आया खत्म हो जाएगी और उनकी जमीनें अडानी और अंबानी संभाला करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए यह सरकार तो हाथ ऊंचा खड़ा कर देगी, फिर हमारे देश में बंधुआओं का जमाना होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी की केंद्र सरकार को नसीहत, बोले फिलहाल सरकार किसानों की बात सुने, जी हां, और युवाओं को नौकरी दे वरना देश का युवा सवाल पूछता रहेगा। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ पर पिछले 5 सालों में एक भी नौकरी नहीं दी है यहाँ के लोगों को। उत्तर प्रदेश को लेकर दोस्तों आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने मोदी को भी साधा योगी के साथ साथ। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां है वो नौकरियां? देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको अभी इस वक्त दोस्तों काम की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हालत और कानून व्यवस्था दोनों ही बेकार हैं। यहां आकर देखिए मोदी जी कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। आप सिर्फ बोल देते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, 8 छपवा देने से नंबर 1 नहीं हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकास की जरूरत है, विकास रुका पड़ा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सत्ता में आते तो सबसे पहले तो ग्रेजुएट महिलाओं को स्कूटी और मोबाइल बांटे जाएंगे। जी हां दोस्तों, बड़ा ऐलान कर दिया प्रियंका गांधी ने। यहां तक कि प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलेगी हमारे राज्य में और महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं भी लाई जाएंगी। आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी के इस वादे के बाद से भाजपाइयों की नींद उड़ गई है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त प्रियंका गांधी एक अकेली नारी सब पर भारी पड़ रही है। यह साफ है दोस्तों कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है लेकिन वो सत्ता में बच नहीं पाएगी, क्योंकि अब की बार उत्तर प्रदेश में एक अलग ही लहर चल रही है। भले ही दोस्तों आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें 403, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार अखिलेश यादव या दोस्तों कांग्रेस बाजी मारकर ले जाने वाली है। हालांकि ज्यादा चांसेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि अखिलेश के ही हैं, लेकिन दोस्तों जब से प्रियंका गांधी ने वहां की कमान संभाली तब से समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी के लोग कायल हो गए, क्योंकि उनमें इंदिरा गांधी का रूप दिखने लगा है लोगों को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत भड़के, बोले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और सरकार हमसे कहते हैं कि हमने रास्ते रोक रखे, हमने रास्ते खाली कर बता दिया कि अब प्रशासन और पुलिस हम पर सवाल नहीं उठा सकता। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार शुरू से किसानों का अनादर करती आई है, कभी किसान को खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, तो कभी चीन का एजेंट तक बताया। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार हमारी नहीं सुन सकती तो फिर हम भी सरकार की नहीं सुनेंगे। राकेश टिकैत ने कहा हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हमने आदर किया, सुप्रीम कोर्ट बार बार हमसे बोल रहा है कि रास्ते नहीं रोके जा सकते, तो हमने लो रास्ते का टेंट ही हटा दिए। अब पुलिस अपनी ये बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग हटाए, अगर पुलिस में दम है तो वो ये बैरिकेटिंग हटाए, पुलिस प्रशासन रास्ता खोल दिया गया। दरअसल दोस्तों आप समझिए राकेश टिकैत ने करारा तमाचा मारा लोगों के मुंह पर, जो बार बार ये कह रहे हैं कि किसानों ने यह रास्ता रोक रखा है, जबकि राकेश टिकैत ने साफ कहा है पहले भी कि यह रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन ने रोक रखा है। और दोस्तों ये बात तो साफ है कि यह रास्ता पुलिस प्रशासन ने वहां पर बैरिकेडिंग तब लगा दी थी जब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाल किले वाली घटना हुई थी, उसके बाद से पुलिस ने वो बैरिकेडिंग ही नहीं हटाई। अब राकेश टिकैत ने खाली कर ये बता दिया है कि भैया अब तो दिल्ली कूच करेंगे, और दिल्ली करने के बाद पूरी तरीके से संसद को घेर लिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम कहीं पर भी आंदोलन कर सकते हैं।
हम कहीं पर भी बैठ सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार इस गलत फहमी में कि किसान यहीं पर आंदोलन कर सकता है तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा। किसान जहां बैठ जाएगा वहां आंदोलन शुरू हो जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। आंदोलन की रूपरेखा किसान की जान देकर आ गई है। दोस्तों आपको बता दें 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके और इंसाफ तभी मिलेगा जब ये काले कानून रद्द होंगे। अगर काले कानून रद्द नहीं होंगे दोस्तों तो समझ लीजिए किसानों को इंसाफ भी नहीं मिल पाएगा। किसान अपनी बातों को लेकर दोस्तों साफ है कि किसान अपने मुद्दों को लेकर यहां पर गुस्से में है और किसान की बातें सरकार को सुनना ही होंगी, क्योंकि किसान से ज्यादा ताकतवर दोस्तों और कोई नहीं होता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शाहरुख खान के बेटे के समर्थन आर्यन खान में दोस्तों आया रजत शर्मा। लोगों ने कहा भाजपाई का मिजाज कैसे बदल गया। दरअसल दोस्तों रजत शर्मा वो आदमी है जिसने बीजेपी की जमकर तरफदारी करी, मोदी की दलाली करी और मोदी को कई बार सपोर्ट किया है। लेकिन दोस्तों अब भाजपाइयों को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि खुद रजत शर्मा अब आर्यन खान के सपोर्ट में उतर आए हैं। तो आर्यन खान के सपोर्ट में क्या कुछ कहा है दोस्तों रजत शर्मा ने, चलिए आपको बताते हैं। रजत शर्मा का कहना है कि अनसर्टिफाइड जो फैसला दिया गया है कोर्ट की तरफ से वो अनसर्टिफाइड है, यानी कि दोस्तों अनजजमेंट, यानी कि आर्यन खान को इंसाफ नहीं मिला। आर्यन खान को बिना किसी वजह के अब तक जेल में रखा गया। सोचिए दोस्तों सवाल उठने तब शुरू हो जाते हैं कोर्ट पर और जस्टिस पर जब कोर्ट ये कहता है कि हम आर्यन खान के फैसले को 5 दिन के लिए सुरक्षित रखते हैं और 5 दिन बाद यानी कि 20 तारीख बाद सुनाएंगे कि हम क्या फैसला देंगे। जिसके बाद दोस्तों लोगों ने उसी वक्त ये अनुमान लगा लिया था कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि कोर्ट के जजों को कैसे डराना धमकाना है और कैसे अपना काम निकलवाना ये भाजपा को अच्छे से आता है। अब दोस्तों 5 दिन के लिए फैसला तो सुरक्षित रख दिया गया है, लेकिन कोर्ट पर भी कई सवाल उठे, क्योंकि दोस्तों कोर्ट ने जैसे ही कोर्ट खुला और अगले दिन जैसे ही आर्यन खान की 5 दिन बाद 21 तारीख को सुनवाई हुई, उसके बाद कोर्ट ने तुरंत ही आर्यन की बेल को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद दोस्तों न सिर्फ एनसीबी पर बल्कि कोर्ट पर भी ये सवाल उठने लगे कि क्या कोर्ट भी एनसीबी और भाजपा का साथ दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आर्यन खान के साथ दोस्तों अनफेयर किया जा रहा है ये बहुत ही शर्मनाक दोस्तों और बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही शर्म लायक है। अब दोस्तों बीजेपी जो एनसीबी उसके पास क्या हथियार है, वो कह रही है कि हमने सिर्फ आर्यन खान को नहीं 3 और लोगों को गिरफ्तार कर रखा। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। उनके पास एक तो ड्रग्स निकली है दोस्तों, आर्यन खान के पास ना ड्रग्स निकली, ना ही आर्यन खान ने दोस्तों ड्रग्स का कभी सेवन किया है, ये उनकी रिपोर्ट में साफ है। आर्यन खान को सिर्फ एक तथ्य पर रोका गया है और वो है दोस्तों उनकी व्हाट्सएप चैट के बारे में बात की जा रही है, जिसमें भी कुछ भी साफ नहीं है कि आर्यन किस बारे में बात कर रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आज जिस तरीके से आर्यन खान को पकड़ा गया उसको लेकर रजत शर्मा ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आर्यन को जस्टिस नहीं मिल पा रहा, यानी कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा। और इससे भाजपाई भड़क गए दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको बता दूं रजत शर्मा ने सपोर्ट कर दिया आर्यन खान को। और भाई मोदी तो चाहते हैं कि किसी भी हाल में आर्यन को जो यहां पर दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा रखा जा सके जेल में। ये एक प्रोपेगेंडा रचा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का। वरना सोचिए दोस्तों 5 दिन तक आर्यन के फैसले को सुरक्षित रखा गया, उसके बाद ये कह दिया गया कैंसिल करने का रीजन कि ये सबूत मिटा देंगे। क्या फुलिश सा रीजन दिया है दोस्तों कोर्ट ने, जिसको सुनकर बच्चा भी हंस देगा कि आर्यन बाहर निकलकर अपने सबूत मिटा देंगे। अमीर बाप की औलाद, क्यों भैया क्या गरीब बाप की औलाद सबूत नहीं मिटा सकता? वाह, ये मैंने पहली बार सुना है दोस्तों कि आर्यन खान को ना छोड़ा जाए, वो आगे जाकर हमारे देश के युवाओं को बर्बाद कर सकते हैं। भैया आर्यन खान किसके पास जा रहा है? ना आर्यन के पास आपको ड्रग्स मिली है, ना ही आर्यन खान ने कभी ड्रग्स का सेवन किया। शर्म की बात यह दोस्तों कि इस वक्त जस्टिस मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब तक मोदी सरकार सत्ता में तब तक बेचारे किसी को भी जस्टिस मिलना मुश्किल ही समझिए। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सिद्धू पाजी ने खोला कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा। बोले 3 काले कानून लाने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन ही है। दरअसल दोस्तों सिद्धू ने कैप्टन पर भड़कते हुए कैप्टन अमरिंदर की पोल खोल दी है। सिद्धू पाजी का कहना है कि फिलहाल ये सब कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने पर ही हो रहा है और उनके कहने पर ही बोले 3 काले कानून लाने के वो ही है। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल अंत के दौरान ऐसा लग रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुंह से जो बोल निकल रहे थे वो भाजपा के बोल थे। ये साफ हो जाता है दोस्तों कि उस वक्त जिस तरीके की राजनीति की गई है उससे लोगों में गुस्सा भरा हुआ है और गुस्सा इसलिए भी भरा हुआ है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों उसने कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी बातों में ले लिया था। और आखिरी दिन मैंने देखा था जब कैप्टन बोल रहे थे कि यहां पर क्यों कर रहा हो धरना, पंजाब का विकास रोक रहा हो, करना है तो दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर धरना दो, पंजाब के विकास को मत रोको। जिसके बाद दोस्तों लोगों का गुस्सा फूटा और बोले फिलहाल राहुल गांधी तो हमेशा से किसानों का समर्थन कर रहे हैं, फिर कैप्टन की बोली कैसे बदल गई। और ये सवाल आपका हमारा नहीं है दोस्तों, देश की जनता का भी है और ये होना भी चाहिए। सरकार जिस तरीके की वाणी कर रही है उसमें लोग समझ रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इस्लाम के खिलाफ दोस्तों बुरा बोलने वाला, जी हाँ, इस्लाम के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले नरसिंहानंद को दोस्तों आपको बता दे अखाड़े का जी हाँ दोस्तों महामंडलेश्वर बना दिया गया। जिसके बाद लोगों ने पेपर में दोस्तों आपको बता दे लिखा कि फिलहाल इस पाखंडी को अखाड़े का महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया। जो पाखंडी मुसलमान बच्चों को से भी नफरत करता है, जो बोलता है कि ये लोग दंगे फैला रहा है। सोचिए दोस्तों एक ऐसा इंसान जो बच्चे भगवान का रूप होते हैं ऐसा हमने सुना, लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से इस जैसे पाखंडी लोग जो कि इस्लाम को बदनाम करते हैं और हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाने की दंगे कराने की कोशिश करते हैं, इन जैसे लोगों को पद दे दिया जाता है। और दोस्तों इसमें कोई भी शक नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आगे चल के नरसिंहानंद को बीजेपी एक बड़ा पोस्ट दे देगी और इसको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि जैसे दंगाई लोगों के लिए दोस्तों बीजेपी में दरवाजे हमेशा खुले। जो लोग नफरत उगलते, जो लोग दोस्तों देश में नफरत फैलाते, बीजेपी उनको सबसे पहले अच्छा पद दे देती है। दोस्तों अम्मू तो याद ही होगा आपको किस तरीके से मुसलमानों को मुल्लों को काटे के नारे लगा रहा था, लेकिन अभी तक आज तक उसकी हरियाणा में गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टा उसको जो है यहाँ पर बीजेपी का दोस्तों प्रवक्ता बना दिया गया। क्या दोस्तों यही है बीजेपी की सोच, आरएसएस की विचारधारा वाली कि देश में नफरत फैलाओ, जी हाँ, काटो के नारे लगाओ, हिंदू मुसलमान करो और राजनीति को चमकाओ। इन जैसे लोग ही दोस्तों हमारे देश को ले डूबते, जो लोग इन जैसे लोगों को पनाह देते, जो इन जैसे लोगों को दोस्तों जानबूझकर बढ़ावा देते। इससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है दोस्तों, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि यति नरसिंहानंद को दोस्तों अगर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया है तो इससे साफ होता है कि फिलहाल बीजेपी की विचारधारा और इन जैसे जो अंधभक्त है आरएसएस के, उनकी विचारधारा क्या है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सत्यपाल मलिक के बयान पर मचा हड़कंप। योगेंद्र यादव बोले बनना है तो सत्यपाल मलिक जैसा बनो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कल बीते दिन भाजपा पर हमला बोला था। उनका कहना था कि अगर हम गलत होते या गलत कहते तो अभी तक हमारे घर पर एनआई, सीबीआई और ईडी के छापे पड़ गए होते और आगे भी पड़ सकते हैं अगर हम गलत हैं तो। आपको बता दें सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर हम पर सीबीआई, एनआई और ईडी के छापे पड़वाना है तो सरकार पड़वा दे, लेकिन हम सच बोलने से पीछे नहीं हट सकते। हम किसानों के समर्थन में, किसान पिछले 1 साल से सीमाओं पर बैठा है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। जिसके बाद सत्यपाल मलिक ने कहा कि फिलहाल अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम भी किसानों के साथ रहेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन दोनों जमकर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं सत्यपाल मलिक, और उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से किसानों का के विरोध में है ये सही नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में सत्ता से बाहर जाना तय है और फिर कभी सत्ता में भाजपा आ भी नहीं पाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अरुण की मौत का खुला सच, फंस गई योगी आदित्यनाथ की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पुलिस की कथित पिटाई के बाद अरुण की मौत हो गई थी। अरुण दोस्तों एक दलित समाज से, उनके ऊपर 25 लाख रुपए चुराने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि जो अरुण है दोस्तों वो थाने में साफ सफाई करने जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों थाने वालों ने अरुण के ऊपर जो यहाँ पर ये आरोप लगाया था कि अरुण ने 25 लाख रुपए चुरा लिए और उनकी पिटाई भी की गई थी। जिसके बाद दोस्तों आपको बताता चलूं पुलिस की पिटाई के बाद अरुण की मौत हो गई थी और पुलिस का कहना था कि अरुण की मौत पुलिस की कस्टडी में इसलिए हो गई क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब आप समझिए दोस्तों सारी जिम्मेदारी जो रहती है वो पुलिस की रहती है अगर कोई किसी को कस्टडी में लेता है तो। उसके बाद दोस्तों एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि अरुण बिल्कुल अच्छे और पुलिस वाले उनको बाइक पर बिठाकर ले जा रहे हैं। तो ये झूठ फैलाना कि अरुण की मौत जो है यहाँ पर पिटाई से नहीं बल्कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से, ये दोस्तों ये बिल्कुल झूठ साबित होता है और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वाल्मीकि समाज के यानी कि दलित समाज के एक व्यक्ति की जान ले ली। फिलहाल अगर आप भी मोदी सरकार का दोस्तों इन सारी नीतियों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट मिल